प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी। ना ताना कमजोर था, ना ही बरनी थी ढीली। फिर भी बिछावन थी जो फटती ही चली गई। कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत, जैसे प्रेम का विश्वास का दरक गया हो धागा। अब बिछावन है जो पड़ी है धरती पर, फटेहाल अपना सिर उठाए। जीवन है चल रहा इसी तरह, गंवा चुका विश्वास, थोड़ा सा प्रेम बचाए। ताना भरनी, ये इस किताब का, इस कविता का शीर्षक है जो मैंने आपको सुनाई है। दरअसल ये कविता, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, कि कहूँ जाना माना कवि, कहूँ जाना माना लेखक कहूँ, या ये कहूँ कि हम सबके प्रिय मित्र, साथी, बेहद ज़हीन इंसान, यतीन्द्र मिश्र की लिखी हुई कविता है ये। और आज यतीन्द्र मिश्र का जन्मदिन है। यतीन्द्र के बारे में आप सब जानते हैं, लता मंगेशकर पर उनकी एक बहुचर्चित किताब है और एक नई किताब आने वाली है। अब पता नहीं मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ या नहीं, वो बहुत बड़ी किताब है, वो खुद ही करेंगे जब उस किताब का जिक्र तब करेंगे। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, उनको तमाम पुरस्कार मिले हैं। उनको रजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, भारत भाषा परिषद युवा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता सम्मान, तमाम चीज़ें सम्मान मिले हैं। इसके अलावा उनकी कई किताबें हैं, यार जुलाहे, पीर मीलों के दिन, ये गुलजार की किताबें हैं जो उन्होंने संपादित की हैं। गिरजा देवी पर उनकी किताब है। तो तमाम हिंदी अंग्रेजी में वो लिखते रहते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो मुझे लगा कि उनका एक कविता संग्रह है विभास, इससे मैं कुछ कविताएं सुना दूं। तो मैंने एक कविता आपको सुना दी, दूसरी कविता और सुनाता हूं। अलग अलग टाइप की कविताएं हैं और ये थोड़ा सा कबीर के ऊपर ये लिखी हुई कविताएं हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। मेरी समझ थोड़ी सी छोटी है कविताओं के मामले में, लेकिन फिर भी कविता का शीर्षक है क्या तुम सिर कटा सकते हो? क्या तुम आग में चलकर मेरे पास आ सकते हो? क्या तुम बिना छत का घर बना सकते हो? क्या तुम मुझे सोते से जगा सकते हो? क्या तुम सचमुच मेरी प्यास बुझा सकते हो? क्या तुम प्यार में धोखा खा सकते हो? छोड़ो ये सब, बस इतना बताओ, क्या तुम सच बोलकर बचे रहने की कला सिखा सकते हो? क्या बात कही है यतीन्द्र बाबू, आपने तो दिल जीत लिया। अब मैं एक कविता सुनाता हूं जो मुझे लगा कि ये ही सबसे बेहतरीन कविता है। इस कविता को अगर मैं आपको सुनाऊं, हाँ चलिए, विभास, इस किताब का शीर्षक भी यही है और ये कविता भी यही है कि ये उत्सुकता जागती है, कबीर ने आखिरी चादर किसकी खातिर बुनी होगी। ये उत्सुकता जागती है, कबीर ने आखिरी चादर किसकी खातिर बुनी होगी। ये विभास जागता है, एक योगी की यात्रा में आखिरी चरण कहां पड़े होंगे। घेरती है ये दुविधा, एक अवधूत और रागी का अंतिम सबद कीर्तन किस तंबूरे पर हुआ होगा पूरा। ये जो उत्सुकता है, विभास और दुविधा हमारी अपनी समाप्ति तक पहुंचकर भी कहां हो पाती है आखिरी। क्या गहरी बात कह गए हैं यतीन्द्र बाबू। चलिए चलते चलते मैं एक, क्योंकि कबीर का जिक्र आया, एक और सुना देता हूं। बाजार में खड़े होकर, कभी बाजार में खड़े होकर बाजार के खिलाफ देखो, उन चीजों के खिलाफ जिन्हें पाने के लिए आए हो इस तरफ। जरूरतों की गठरी कंधे से उतार देखो, कोने में खड़े होकर नकली चमक से सजा तमाशाए असबाब देखो। बाजार आए हो कुछ लेकर ही जाना, सब कुछ पाने की हड़बड़ी के खिलाफ देखो। डंडी मारने वाले का हिसाब और उधार देखो, चैन खरीद सको तो खरीद लो, बेबसी बेच पाओ तो बेच डालो। किसी की खैर में ना सही, अपने लिए ही लेकर हाथ में जलती एक मशाल देखो। कभी बाजार में खड़े होकर बाजार के खिलाफ देखो। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र मिश्र जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही किताबें लिखते रहें, हम सबकी जिंदगियों को रोशन करते रहें, नई नई जानकारी देते रहें। और कविताएं आपने बहुत अच्छी लिखी हैं, मुझे लगता है आपको कविताएं लगातार लिखते रहना चाहिए। जन्मदिन की शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए।